आचार्य जी, किस उपलक्ष्य में यहाँ अपना समुदाय इकट्ठा हुआ है गुरुजी के नाम पर, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये हमारे महर्षि नवल स्वामी जी का 241वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 16 फरवरी 2024 में। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी एकत्र हुए हैं और सभी जगह जा जाकर बाप श्री का प्रचार कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नवल उत्सव में सम्मिलित हों। दिनांक 16 फरवरी 2024 को, जो कि वीडियोकॉन टावर से पचकुइयाँ झंडेवालान से लेडी हार्डिंग प्रांगण तक पहुंचेगी शोभा यात्रा, उसी के लिए उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हुए हैं। उसी संदेश को देने के लिए, प्रचार करने के लिए, उनका संदेश घर घर ले जा करके हम दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सम्मेलन में शामिल हों। बाप जी नवल राम जी एक ऐसे महापुरुष इस धरा पर आए कि जिनकी जितनी चर्चा की जाए बहुत कम है और वो शब्द नहीं हमारे पास जिन शब्दों से हम उनकी व्याख्या कर सकें, क्योंकि बाप जी के चमत्कार अनेक चमत्कार हैं। बताए जाते हैं कि उनके 108 पर्चे ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत ही चमत्कारी पर्चे किए, मृतकों को जीवन दान दिया और बहुत से रास्ते मार्ग दिए उन्हें। बताया जाता है कि बाप जी गरीब परिवार से तो थे ही, वो मजदूरी कर रहे थे तो किसी मालिक ने उनको, बड़े से राम जो भक्त होते हैं वो राम धुन में चलते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। वो काम कर रहे थे, लोगों ने कहा कि ये तो हमेशा क्या धुन में लगा रहता है, ये ध्यान नहीं देता काम पे। तो जब उन्होंने उसको डांटा गया कि तू काम नहीं करता यहाँ पर और तू वहाँ तक तूने माल पहुँचाना है, जो मसाला वसाला दिया जा रहा था, तो उन्हें किले की तरफ जैसे नज़र उठाई, उसी टाइम किला फट गया वो शिवगढ़ के अंदर। आज भी वो दरार मौजूद है और दुनिया भर के मिस्त्री वहाँ पर आए लेकिन उस दरार को नहीं भर पाए। ऐसा बाप जी का चमत्कार था। बहुत सी बातें हैं। बताया जाता है कि किसी शिष्य का बच्चा खाई में गिर गया। बाप जी किसी सभा में विराजमान थे तो बताते हैं कि वो पसीना पसीना हो गए, भीग गए। तो महापुरुषों ने वहाँ पर पूछा, वहाँ के लोगों ने, कि बाप जी क्या हुआ ये? अरे कुछ नहीं भाया, को बच्चों गिर गए खाई में, वो निकाल रहा था। वहाँ बैठे, बताते हैं कि पाकिस्तान में बैठे थे कहीं पर, वो पाकिस्तान से यहाँ आकर के बच्चे को निकाल दिया गया। सिंध में सत्संग कर रहे थे और वहाँ जब बैठे बैठे पानी बहने लगा, लोगों ने सोचा पसीना आ गया, क्या होगा, वो भीगे हुए थे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाप जी ने किए। उन्हीं चमत्कारों को लेकर आज उनका पंचम लहरा रहा है। सभी अनुयायी उनके हर्षोल्लास से उनकी खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत कुछ बातें रही बाप जी के जीवन की। उन्होंने गरीबी में जीवन व्यतीत किया। आज लोग कह देते हैं भाई हम गृहस्थी हैं, कैसे सत्संग करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि गरीबी में भी सत्संग किया जा सकता है, गरीबी में भी भक्ति की जा सकती है। तो मेरा सभी महापुरुषों से, सभी सुनने वालों से, समाज से ये मेरी प्रार्थना है कि भक्ति मार्ग को अपनाएं, बाप जी के बताए मार्ग को अपनाएं। बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं उन्होंने और हर प्रकार से जो नाना प्रकार की पाखंड पूजा हैं, इनसे दूर रहने का बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने। गुरुजी की विचारधारा थोड़ी सी बताएं। जैसे तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, शिक्षा का संदेश दिया और धार्मिक पद पर चलने का बहुत ज़्यादा उनका देह रहा। बाहर की जो पूजाएं थी उनको छुड़ाने का प्रयास किया। बाप जी ने जी कहा है जड़ पूजा सब छोड़ दे, सतगुरु ने फरमायो है, पारस लागो जीव के कंचन का थायो है। कि जो लोग बार बार की पूजा करते थे, जब बाप जी आए तो बाप जी के आने से, जैसे अभी साहिब जी ने बताया गया कि वर्षाएं हुई केसर की, बहुत कुछ हुआ। जब वो किसी भी इलाके में जाते थे तो हल्ला हो जाता था कि आज हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, महाराज श्री आ रहे हैं। तो लोग हर्षोल्लास से फूल नहीं फुलाते थे और वहाँ जाने से कोई अपनी बीमारियों को भी लोग भूल जाते थे कि मेरे बीमारी क्या है। दर्द मिटाए जीव रो तंद्री तपत बुझाई है, जन्म जन्म उलझा जीव को सतगुरु ने सुलझाई है, भव सागर यारो भय मिटा। जो संसार है, बाप जी का ये संदेश रहा कि जो संसार में आया है वो निर्भयता से रहवे, किसी चीज़ से डरे नहीं। भय किस बात का होता था? बहुत से लोगों ने हमें डरा रखा था कि यहाँ मत जाना, वहाँ ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ मिलती है, इस चीज़ को मत्था टेकना, इसको पूजना। उन्होंने मना कर दिया सब चीज़ से। उनके पिताश्री को उन्होंने एक संदेश दिया था। उनके जो भक्ताई करते थे से आज हम पत्थर पूजा पूजते हैं, इनके बहुत विरोधी थे बाप जी हमारे। उन्होंने कहा कि
सतगुरु रीति छोड़ पिता क्यों जगत रीत अपनाए, पत्थर पूजा छोड़ नहीं फिर पीछे पछताए। तो उन्होंने कहा कि पत्थर पूजा मत करो, और ये पत्थर पूजा से आपको लाभ नहीं होगा, जीवन में पछताना पड़ेगा। तो भवसागर यारो भय मिटा जमजाल हटायो है, कर कृपा गुरुदेव ने सतनाम सुनायो है। उन्होंने संसार में रहते हुए मनुष्य को समझाया कि जिस प्रकार के परपंच में तू फंस रहा है, इससे तेरा कल्याण नहीं है, क्योंकि महापुरुष आते हैं उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। वो धन माया नहीं देने आते, वो तो जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं। तो जब जीव को देखा बाप जी ने कि ये गलत रास्ते पे चल रहा है, उनको रोकने का प्रयास किया गया और बहुत अच्छे मार्ग देकर उनसे कहा कि आपने इस ज्ञान से जुड़ना है, नाम दान लेना है। ऐसा देखिए हमारे महापुरुषों ने बहुत कहा है। राम कृष्ण, आज हमारे राम जी की मूर्ति स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और आज उनका बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा है, राम कृष्ण ते कौन बड़ो, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। तो गुरु सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, गुरु के बगैर कल्याण नहीं है। जिसने मानव तन धारा, उसको गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। और गुरु कैसा होना चाहिए, जैसे हमारे बाप जी नवल राम जी थे। नवल राम जी ने ये संदेश देते हुए कहा कि इन चीज़ों के निकल के गुरु शरण में आने के बाद तो फिर क्या, उन्होंने जड़ पूजा सब छोड़ दो। जड़ पूजा क्या कहते हैं, जो ना बेकार की चीज़ें, निर्जीव जो है, उन चीज़ों की पूजा करने के लिए कहा है। जड़ पूजा सब छोड़ के सतगुरु ने फरमायो है, पारस लागो जीव के कंचन कर थायो है, कि आज तू सतगुरु की शरण में आने के बाद एक कंचन का हो गया है। अब किसी को बेकार की पूजा में बेकार मस्तक मत झुकाना। तो इसका मतलब वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा निषेध है। जी 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 के आगे, सतगुरु जी के जी आगे। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो गुरु से सभी ने गुरु को माना है। तो हम ये ना माने कि गुरुजी भगवान का अवतार थे, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो क्लिप में कहा था कि गुरुजी भगवान विष्णु का अवतार थे। हाँ, गुरुजी तो उनसे भी ऊपर हो कह सकते हैं, उनसे भी आदि अनादि होते हैं ये। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इससे ऊपर की बातें हैं। एक बात तो सामने आई है आज आपसे बात के दौरान कि गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊपर, भगवान से ऊपर है। महापुरुषों ने कहना है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बगैर गुरु के हम उस गोविंद से भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान से ऊंचा दर्जा गुरु का दिया गया है। क्या आज के समय में गुरु जी का कोई संदेश या चमत्कार इस समय है कुछ ऐसा आज के समय में? हाँ, देखिए, अब मैं किसी सन की बात नहीं करूँगा और किसी व्यक्ति रूप से नहीं करूँगा, मैं स्वयं की बात करूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, यही समय चल रहा था जयंती का ही, हम जयंती की सेवा में लगे हुए थे। तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, इतनी पुरानी है, बस ज़्यादा पुरानी नहीं है, अब 2-4-5 साल पहले, 10 साल पहले कह सकता हूँ, 10 साल भी नहीं हुए हैं। 10-12 साल। तो हम प्रचार कर रहे थे बाप जी का। मेरी नौकरी थी मौलाना मेडिकल कॉलेज दिल्ली गेट पे नौकर था मैं। यहाँ से छुट्टी करके जाता था और जाने के बाद हम घर घर जाके प्रचार करते थे। तो मेरे पोता था घर पे, मिसेज घर पे थी। वो पोते को कोई ऐसी बीमारी हो गई, पता नहीं क्या, उसको डॉक्टरों के लेके गए, बहुत इलाज कराया, परेशान हो गई कि हमें तो कई घंटे लग जाते थे आने में। तो जब वो परेशान हो गई तो मेरी मिसेज ने क्या करा, उस बच्चे को लेके चली और बाप जी नवल राम जी का जो स्वरूप लगा हुआ था घर के अंदर, उसके चरणों के मत्था टिकवाया उसका, और उसके चरणों के हाथ लगा के बाप जी से एक बात कही उन्होंने कि बाप जी, मैं नहीं जानती इस बच्चे को क्या हो गया, और मेरा आदमी तेरा दीवाना है, ये नहीं कह सकती वो कहाँ हो सकता है, मैं परेशान हूँ, भाई तू जाने, तेरा काम जाने। उनके चरणों से लेकर के हाथ उसके मस्तक पर रखा, बच्चा उसी टाइम ठीक हो गया। आज पूरा परिवार मेरा बाप जी का ऐसा दीवाना हुआ बैठा है कि बाप जी के नाम का संदेश आते ही भाग लेते हैं जहाँ भी बुलावा लग जाएगा। तो ऐसा आज का मेरा अपना स्वयं का पर्चा है, और किसी की तो बहुत बड़ी बात है, सुनी सुनाई बात होती है। और ऐसी मेरे घर के अंदर कई पर वो हैं। मेरे बेटे ने चाबी ले ली, चाबी बाप जी नवल राम जी का एक छल्ला था, उसमें उनका स्वरूप लगा हुआ था, तो वो दब गया। जब वो छल्ला नीचे दब गया तो वो तिल मिलाया छल्ला, आज बेटा मेरा है, मौजूद है। उन्होंने देखा क्या हो रहा, क्या हो रहा, जेब में हाथ दिया और स्वरूप को लिया तो स्वरूप हाथ के अंदर तिल मिला गया। ये पर्चे हैं आज भी उनके। और आज भी अगर कोई इसको चाहना चाहे, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है,
तो मैं इस मीडिया के माध्यम से प्रचार करना चाहता हूँ, कोई ज़्यादा परेशानी में फंसा हुआ है तो बाप जी की शोभा यात्रा में आए, मन से आए और ये उम्मीद लेके आए, अपने मन के अंदर प्रार्थना करे कि प्रभु मैं तेरे इसमें आ रहा हूँ और मुझे ये परेशानी है। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर उसको लाभ मिलेगा। ये आज के पर्चे हैं उनके। गुरु महाराज कभी शरीर पूरा नहीं करते, वो छोड़ते नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जय श्री नवल, जय श्री नवल। गुरुजी के चरणों में सब इकट्ठा हुए हैं। 16 फरवरी को गुरुजी की 241वीं जयंती है। इसी उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम तय होगा यहाँ से। संगत यहाँ इकट्ठी हुई है, सब गुरुजी के दीवाने हैं। गुरु नवल जी और उनके विषय में यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाला है और अक्सर इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं, संगत इकट्ठा होती रहती है।